हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बहुत IMP क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। हमारी YouTube फैमिली जो है स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो कर रही है और आपका प्यार अपेक्षित है, तो जरूर आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये लिखकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, तो लगातार बार बार रिवीजन भी करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है MSME। जी हां, MSME सेक्टर के बारे में, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। दोस्तों, लघु और मध्यम उद्योग बोलते हैं इनको। 2007 का MSME सेक्टर का ये पूरा आंसर है। और कैसे इन छोटे उद्योगों में हमने क्रांति लाई, कैसे इन छोटे उद्योगों को हमने बड़ा बनाया, कैसे इनके जरिए गांव में, रूरल एरियाज में मार्जिनल फार्मर्स को, गांव के लोगों को विकसित किया, डेवलपमेंट किए, हमने उनको राह दिखाई, वो हम इस आंसर में पढ़ने वाले हैं। तो MSME 2007, द स्मॉल स्केल सेक्टर has played a very significant role in socio-economic development of India। क्योंकि यार अक्सर ये देखा गया अभिषेक कि गांव से लोग जो है माइग्रेट होकर के शहरों में आते हैं काम ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। कई बार वो यहां पर खराब हालात में रहना पसंद कर लेते हैं, पैसे कमाने के लिए, पेट पालने के लिए। और इसीलिए दोस्तों, ये जो MSME सेक्टर का ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये बहुत जरूरी है, ताकि गांव में ही रोजगार मिल जाए गांव के लोगों को। और इसीलिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का विकास बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्लानर्स रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर सून आफ्टर independence, and accordingly the sector was given a strategic position in the country's industrial policy। और आजादी के बाद से ही हमने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी MSE सेक्टर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ी और आज हम MSME 2007 के बारे में जानेंगे। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हैं और इन 7 पॉइंट्स के जरिए आपको पता चलेगा कैसे MSME सेक्टर जो है ये बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े उद्योगों को भी मदद करता है और कैसे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। आंसर का नाम है SM रेस। आंसर का नाम है SM रेस। आंसर का नाम है SM रेस। आंसर का नाम SM रेस। आंसर का नाम SM रेस। क्वेश्चन का नाम है MSME 2007। आंसर का नाम SM रेस। S फॉर सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। बड़े उद्योगों को, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करके सपोर्ट करने का काम ये MSME करता है। इसके अलावा सोशल इंपैक्ट है, सामाजिक कल्याण, सामाजिक वेलफेयर है, सोशल इंपैक्ट भी MSME का ज्यादा है। इसके अलावा M से मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यानी कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो शहरों में ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। गांव के अंदर भी बहुत बुद्धिमानी लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स उनकी डेवलप करने में MSME ही मदद करता है, मोबिलाइजेशन करता है। साथ ही साथ रेस के अंदर R से रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज, कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर इंडस्ट्रीज जो है विकसित हो पाएंगी। कंपोजिशन C से ऑफ MSMEs एंड कंट्रीब्यूशन टू GDP, हमारे देश की नेशनल इनकम के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और ग्रो हुआ है। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स, कई हमारे रूरल एरियाज के जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन MSME का जो है वो एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट E से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो देश में बेरोजगारी की समस्या है उसे रिड्यूस करने में, उसे कम करने में भी MSME मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, गांव के लोगों को गांव में काम मिलता है अर्जुन। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जरिए हम विकास कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को गांव के अंदर ही जॉब मिल सकते हैं। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं एक एक करके। यहां पर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो S से सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। सपोर्ट क्या? सपोर्ट क्या? सपोर्ट क्या? सपोर्ट। याद रखिए, बड़े उद्योगों को छोटे उद्योग रॉ मटेरियल सपोर्ट देते हैं, रॉ मटेरियल का सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अ लार्ज नंबर ऑफ MSMEs आर एंसिलरी यूनिट्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स that directly or indirectly assist large scale industry। यहां पर the large scale manufacturing sector benefits from the MSME sector through
सप्लाई ऑफ कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये तीनों बहुत याद रखिएगा लिख करके। सप्लाई क्या करते हैं, कंपोनेंट्स देते हैं उन्हें, वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो उनको जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, वो सामान प्रोवाइड करने का काम एमएसएमई करती है। कंपोनेंट्स देते हैं, स्पेयर पार्ट्स देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स देते हैं एंड सपोर्ट सिस्टम्स लाइक प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस। तो इस प्रकार से दोस्तों सपोर्ट करने का काम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो है वो हो पाता है विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई। उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एसएम रेस के अंदर अगला एस है सोशल इंपैक्ट, सामाजिक कल्याण। MSMEs provide livelihood to people from the varied socio-economic background, मतलब जो पिछड़े हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है, उन सभी की मदद करने का काम भी ये सेक्टर करता है, thereby helping to reduce inequality. According to MSME report 2021, around 51% of MSMEs are located in rural area and around 99% of MSMEs belong to the micro category, यानी कहीं ना कहीं ज्यादातर MSME रूरल डेवलपमेंट के लिए ही काम आती है और इससे एक सामाजिक इंपैक्ट पड़ता है, जो गहरी खाई है अमीरी और गरीबी के बीच की, ये रिड्यूस हो पाती है। बढ़ने आगे, 2S के बाद अगला पॉइंट है एसएम रेस में M से, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो पाता है, कैपिटल हो पाता है सर्कुलेट, कैपिटल सर्कुलेट हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती इकोनॉमी के लिए। दोस्तों याद रखिए, जो गांव में एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें मौके ही नहीं मिलते थे। एमएसएमई के जरिए उन्हें अपनी स्किल्स दर्शाने का मौका मिलता है, उन्हें बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। सिर्फ एक नौकर बनकर वो नहीं रह पाते, वो एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टेंड टू गेट लोकलाइज्ड and concentrated in certain areas, whereas the MSMEs are more decentralized, यानी ये फैली हुई हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, इनकी ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, तो 10 जगहों पर 10 गांव में अलग अलग हो सकते हैं। इंडस्ट्री एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाती है, लेकिन एमएसएमई अलग अलग जगहों पर होती है एंड आर स्प्रेड throughout the country. They can better mobilize untapped and unused savings of the people, यानी जो बचत है, जो सेविंग्स है, उसका पर्याप्त यूज हो सकता है, सही दिशा में इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इसीलिए कैपिटल का इफेक्टिव यूज होता है। They can also effectively use skills of large number of small entrepreneurs. These industries encourage competitiveness, promote a spirit of enterprise, risk taking and innovation. मतलब जो बड़े बिजनेसमैन का ही सिर्फ होता था, वो अब छोटे उद्योगों में भी करने का मौका मिल पाता है एमएसएमई 2007 के बाद से। तो यहां पर हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, एम से मोबिलाइजेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो अगला पॉइंट आता है वो है रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज। रीजनल लेवल पर ये खास काम है एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एमएसएमईज आर मोर वाइडली स्प्रेड। जैसा मैंने बताया ना, छोटे छोटे उद्योग हैं तो 10 जगह पर हैं, लार्ज इंडस्ट्री एकाच ठिकाणी आहे, पण हे छोटे उद्योग जे आहेत ते गावागावात असू शकतात। मसालाचा व्यापार आहे तर काही बायका मिळून घरगुती काम करून ते तिकडे कमवू शकतात। तो ये छोटे उद्योग जो हैं ये अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो चुके हैं, वाइड स्प्रेड हैं थ्रू आउट द कंट्री, एज मेनी ऑफ देम आर सेट अप टू मीट लोकल नीड्स एंड मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। तो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आसानी से व्यापार बढ़ सकता है, फल फूल सकता है। यहां पर हमने एक और पॉइंट कर लिया, रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है कंपोजिशन ऑफ एमएसएमईज एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बहुत बड़ी बात है, ये जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस हैं, इनका हमारे देश की आमदनी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने लगा है। पहले सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत वैल्यू मिलती थी, लेकिन हमने जब से कई अलग अलग योजनाओं के जरिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को फुटेज देना शुरू किया, तब से इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ा है। इन्होंने नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज annual report 2021, as per the national sample survey 73rd round, there were 6.33 crore MSMEs। कितने? 6.5 करोड़ के आसपास छोटे उद्योग हमारे देश में हैं, आउट ऑफ विच मोर देन 99% आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, 0.52% आर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड 0.1% आर मीडियम एंटरप्राइजेस। द इंक्रीज इन रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैज बीन द हाईएस्ट अमंग द
3 कैटेगरीज। मतलब ये जो 3 कैटेगरीज हैं इसमें सबसे ज्यादा जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस अब बढ़े हैं, रजिस्टर्ड वे में ये आगे बढ़े हैं। तो इससे हमारे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इनका बढ़ा है। पहले छोटे इंडस्ट्रीज रजिस्टर ही कम होते थे, अब तो रजिस्टर्ड इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसके जो कमाई हो रही है उसके जरिए वो हमारे नेशनल इनकम का एक बहुत अच्छा हिस्सा बने। बढ़ते हैं आगे। रेस के अंदर अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। ये जो छोटे उद्योग में प्रोडक्शन हो रहा है ये काफी हद तक अच्छी क्वालिटी का भी बन रहा है, और ये अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़ा है। जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स राजस्थान की, गुजरात की, ये काफी पॉपुलर है। रत्नागिरी के हापुस आम, कई गांवों के मसाले, ये काफी फेमस हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट हैं ऐसे जो एमएसएमई में बनते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग। द सेक्टर हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग्स थ्रू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ पेपर ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक्सपांडिंग बाउंड्रीज ऑफ इंडियन एमएसएमईज 1819 by the Ministry of MSME and the CII. Approximately 98.5% of the industries fall under the category of MSMEs in India. तो इंडिया के अंदर ज्यादातर एक्सपोर्ट्स अब जो हैं वो MSME से भी आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट हमने कवर कर लिया। रेस के अंदर आखिरी पॉइंट की बात करूं तो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट माना जाता है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरियां देने का काम। जो बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो युवाओं को नौकरी नहीं है, एमएसएमई एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर नौकरियां प्रोवाइड करने का काम करता है। कई गांव के स्टूडेंट्स, कई यंग एज में, कई ग्रेजुएट्स जो हैं गांव के अंदर ही अब नौकरियां कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज में। कई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बन पा रहे हैं गांव में ही, रूरल एरियाज में ही काफी विकास कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। तो द एमएसएमई सेक्टर जनरली यूजेस labor intensive techniques of production and therefore has the capacity to create more employment, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल सेक्टर। क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है ना, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है इसमें, मैनमेड ज्यादा है, हैंडमेड ज्यादा है, तो इसके अंदर लेबर इंटेंसिव होने की वजह से नौकरियां भी ज्यादा उपलब्ध हैं एज कंपेयर टू लार्ज स्केल। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर। क्वेश्चन का नाम एमएसएमई 2007, आंसर का नाम एसएम रेस, आंसर का नाम सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एस से सोशल इंपैक्ट, एम से मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, इसके अलावा आर से रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज, देन सी से 2 पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ एमएसएमईज और कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, और आखिर में ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आहा, तो यहां पर हमने 7 पॉइंट का एमएसएमई का आंसर कवर किया। जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। जरूर आप लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा और चीजें आप भूलते चले जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप एक नया आंसर पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप पिछला आंसर एक बार रिवाइज जरूर करें। हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, प्लेलिस्ट के अंदर सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डाल रखे हैं, तो जरूर उसका फायदा उठाइए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।